हेलो दोस्तों। नाप तौल के पैमाने अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी देने वाले हैं इस वीडियो में, आगे बताएंगे। बात करते हैं यहाँ पर पुरानी कुछ पद्धतियां हैं जो आप पढ़ते आए हैं। ये मीटर को बताया गया है, मीटर और इंच में जो है कितना होता है, और ये इंच के बारे में बताया गया है, इंच और सेंटीमीटर में, फुट और गज में, मींग फलांग, ऐसे बहुत पुराने समय में चलता था। गंडा, ठीक है, कोरी, मन, मन आप भी सुने होंगे, और ये वन फलांग में पोल है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कभी जरूर यूनिट में बदलने में जरूरत पड़ती है, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मील को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, और ये इंच, फुट, फलांग, एकड़, हेक्टेयर, ये खेत नापने का एक यूनिट ज्यादातर यूज किया जाने वाला है, एरिया को नापते हैं। और गाही, पाउंड, ग्राम वजन को नापने के लिए होता है, टन, ये सब आपको वजन नापने के लिए होते हैं। और ये आप देख सकते हैं हेक्टेयर, ऑन्स, और ये फादिंग, पेंस, और 80 चेन में 1 मील होती है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने अच्छे से पढ़ लें, वीडियो पॉज करके समझ लें और नोट डाउन कर लें ताकि आप भूलें ना। समय और दूरी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में, ये दूरी बराबर 4 गुणे समय और समय बराबर दूरी बटा 4। यदि कोई भी खंभा पार करने के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसमें क्या होता है कि रेलगाड़ी की लंबाई को हम भाग करते हैं रेलगाड़ी की चाल से। और रेलगाड़ी की लंबाई में क्या होता है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई और किसी खंभे की दूरी को बताया जा रहा है, तो लंबाई हम टोटल जोड़ लेते हैं और टोटल लंबाई को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये तरीका अपनाते हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना होता है कि यदि किलोमीटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान रखेंगे, यदि किलोमीटर में चाल दी गई है और किलोमीटर से अगर कहा जाए किलोमीटर पर घंटा में चाल दी जाएगी और उससे पूछा जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि मीटर पर सेकेंड में चाल दी जाएगी और पूछी जाएगी कि आप किलोमीटर पर आवर में जो है चाल बताइए, ठीक है। ऐसा सा पूछा जा सकता है कभी। तो अब क्या होता है कि जब किलोमीटर और पर आवर में पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, वो काम आएगी, बहुत ही इजी है। जब किलोमीटर से मीटर में बदलने को कहो, मतलब क्या है कि किलोमीटर जो है बड़ी यूनिट है, और बड़ी यूनिट से छोटे में जब जाना चाहे तो क्या करना है, आपको उस चाल को, जो चाल होगी, जो चाल पहले से दिया गया होगा, उसको 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5/18 से गुणा कर देंगे। मीटर क्या है, छोटी है, मीटर छोटी यूनिट है। और 18 और 5 में हम क्या याद रखेंगे, क्या ट्रिक याद रखना है कि 5/18 में क्या छोटा है, 5 छोटा है, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं, छोटी यूनिट पूछ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 को रखेंगे ऊपर, क्योंकि 5 क्या है, छोटा है। जब छोटा पूछा जाए तो 5 को ऊपर रखना है, और जब बड़ा पूछा जाए तो 18 को ऊपर रखना है। ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। मीटर, जब आप बात करते हैं मीटर पर सेकंड में दिया गया हो कोई भी चाल और उसको किलोमीटर पर आवर में पूछें, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आप उस चाल को, जो चाल दी गई है, उस चाल को आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे। अब चूंकि यहां पर आप इस ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। किलोमीटर पूछा गया है, किलोमीटर पूछा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मीटर से बड़ी यूनिट है, मतलब 18 ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा। इससे क्या होगा, इस ट्रिक को याद रखने से 18 और 5 में ऊपर नीचे होने में कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जब भी बड़ी यूनिट पूछी जाए, मतलब किलोमीटर पर आवर में पूछा जाए कि क्या होगा, तब 18 को ऊपर रखना है। और जब पूछा जाए, चाल दिया हो किलोमीटर में, आवर में, और पूछा जाए मीटर पर सेकंड में, जब मीटर पर सेकंड में पूछा जाए तो 5 ऊपर रहेगा, ठीक है। इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये कुछ बताए गए हैं, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, इस तरह गया है यहाँ पर एक टॉपिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं नावों की चाल, शांत जल में नावों की चाल और धारा की चाल को जोड़ देते हैं। धारा की
धारा की दिशा में अगर बात करते हैं, धारा की दिशा से रिलेटेड, तो क्या होगा, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल और माइनस क्या होगा, धारा की चाल। एक ही दिशा में दो रेलगाड़ियां अगर आप अच्छी चाल से चल रही हैं तो पहली गाड़ी की चाल को दूसरी गाड़ी की चाल से घटा देंगे, और विपरीत दिशा में अगर चल रहे होते तो उनको जोड़ देते हैं आपस में। कुछ कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साधारण ब्याज को निकालने का तरीका बताया गया है, आप कभी कंफ्यूज ना हो, बहुत ही इजी तरीके से इसे निकाला जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में और क्या ध्यान रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको यह ध्यान रखना होता है कि जब कभी कभी कुछ राशियों को छिपा दी जाती है और कुछ राशियों को दी जाती है, तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया याद रखना होता है। वो क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी एक्स का y प्रतिशत पता करना है तो एक्स वाई कर देंगे, एक्स वाई अपन 100 कर देंगे, 100% के लिए लगाया जाता है। और इस तरह से यक्स का y प्रतिशत जेड है, तो अब बताइए कि एक्स वाई जेड में कोई जो है दो जानने पर तीसरा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है। और एक ही प्रकार की अगर राशि दी गई होती है तो उसमें क्या होता है, एक्स और वाई में से एक्स वाई के प्रतिशत के रूप में, तो वाई गुणे 100/x प्रतिशत निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं लाभ हानि में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फार्मूला को याद रखें और इसको अप्लाई करें, और इसके बाद ये आप बट्टा के भी फार्मूले को आप समझ सकते हैं। बट्टा में क्या होता है, छूट होता है, जो भी हमें डिस्काउंट मिलता है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने का तरीका बताया गया है, बहुत ही इजी है। इसके बाद बात करते हैं निर्वाह सूचांक, खर्च सूचांक के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि ये जो भी खर्च हमारा है उसको इंडिकेट करता है। आप इसको समझ सकते हैं कि किस किस तरह का टैक्स पे किया जा रहा है, तो टोटल जो है हमारा क्या बन पा रहा है, कैसे हम मैनेज कर पा रहे हैं टैक्सेशन के सिस्टम को और मैनेजमेंट। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति के फार्मूले को लेकर के। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है, आप इसको याद कर लें ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगा। इसके बाद आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस आता है वो कैसे आता है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। 4 से डिवाइड करके बताया गया है कि कैसे किसी भी एंगल को निकाला जाता है, और यहाँ पर यह भी डिस्कस किया गया है कि जिसकी कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या है, कुछ ध्यान देने की बातें क्या है, इसको आप ध्यान से समझ लें। साइन का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है, और जो कोसाइन का मान होता है वो 1 से 0 की ओर घटता है, ठीक है। ये 9 साइन के जस्ट अपोजिट होता है। टेंजेंट क्या होगा, 0 से अनंत की ओर बढ़ेगा, और जो कॉट होती है आपकी वो अनंत से 0 तक बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ कि जो tan है वो कॉट का क्या है, अपोजिट है। ऐसे यहाँ पर सेकेंड कॉसेंट का अपोजिट होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होता है। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि कोई भी सारणी में किसकी निष्पत्तियां कौन कहाँ रहती है। जो साइन है, कौशिक है, वो फर्स्ट में क्या है, पॉजिटिव रहेगी, फर्स्ट पद आपका ये है। और ऐसे ये बताया गया है, जिस सिस्टम से आपको याद रखना होता है कि कभी भी आप मिस ना करें कौन कहाँ पॉजिटिव होगा, कौन कहाँ निगेटिव होगा।